की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। लाइव ले लीजिए। ये वो साउंड गाड़ी को भेजना है। अरे साउंड वाला वो टेम्पो में भेज दो। ये वो बहुत छोटे रहो। अरे टेम्पो ना पे सब लड़का अरे मुंह से हम खेल तो बना हां नहीं देख रहे बोलो बस तो जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जी, शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। यही संदेश देना चाहते हैं हमारे चान्हो के मांडर जिले के और मांडर बस्ती के लोगों को, और चोरिया बस्ती के लोगों का यही कहना है कि अगर जिस तरह से अभिषेक साहू लद्दाख जैसे जगह पर सिर्फ वहाँ टिक गए, ये बहुत बड़ी बात है। और वहाँ पर अगर देश सेवा का मौका और भी लोगों को और भी युवाओं को मिलेगा तो वो ज़रूर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ की युवाओं में काफ़ी जोश खरोश है और वो इस पार्थिव शरीर का आने का इंतज़ार कर रहे हैं, और ये मानव श्रृंखला के साथ वो उनके घर तक जाएंगे और ये सम्मान और ये संदेश पूरे देश को देंगे कि यहाँ के युवा आज भी और आने वाले समय में भी देश सेवा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। धन्यवाद। झारखंड के सपूत अभिषेक साहू के सम्मान के लिए, उनके पार्थिव शरीर के आगमन के लिए यहाँ लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर भीड़ लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये संख्या कितनी हो चुकी है, और इनका सम्मान पाने के लिए और एक झलक पाने के लोग अभी बेताब खड़े हुए हैं। सभी के सभी उस शहीद के सम्मान के लिए और उनकी झलक पाना अपना एक गौरव, एक सम्मान समझते हैं। आइए यहाँ पे जो लोग यहाँ पर खड़े हैं उनसे जानते हैं कि ये किस तरह का भावना लेकर यहाँ पे खड़े हैं और क्या देखना चाहते हैं उनके लिए। ये सर हम नहीं बोल पाते, दूसरा से बात कर रहे हैं, हम नहीं बोल पा रहे। आप बोलिए। हम लोग एक नज़र देखने के लिए
अभिषेक जी को आए हैं सुबह ही ठंडे बहुत दूर से आए हैं हम लोग कैंपो बस्ती से। हम लोग के दोस्त थे, उसको देखने के लिए हम लोग आए हैं। बस और क्या कहे, भारत माता की जय। आइए कुछ और लोग से जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं और किस तरह की भावना रखते हैं। आज न सिर्फ उस अभिषेक कुमार साहू का परिवार, बल्कि आज जो आप यहाँ पर जनता को हुजूम देख रहे हैं, देशभक्तों को हुजूम देख रहे हैं, ये इस बात को दर्शाता है कि आज भी सीमाओं की रक्षा करने वाले हमारे नौजवानों का, हमारे देश के जवानों के प्रति देश के हर व्यक्ति में, एक अदना व्यक्ति जो आज अपना दुकान बंद करके आया है, अपना प्रतिष्ठान बंद करके आया, अपना सारा कामों को छोड़कर सुबह से यहाँ पर तांता लगा हुआ है, वो इस बात को दर्शाता है कि लद्दाख का बॉर्डर हो, LAC हो या LOC हो, दोनों ही जगह पर हमारे जवानों के साथ सिर्फ जवान खड़े नहीं, पूरे देश के हर एक व्यक्ति खड़ा है। और इस बात से पूरे विश्व को हम संदेश देना चाहते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर इस देश का हर नौजवान सीमा पर जाकर लड़ने के लिए तैयार है। और ये जज्बा को दर्शाने के लिए यहाँ पर जो हज़ारों की भीड़ खड़ी है, वो इस बात को दर्शा रही है कि आर्मी के प्रति और देश के प्रति जो जज्बा जगह है इस पूरे भारतवर्ष में, इसलिए भारत के प्रति कोई भी बुरी दृष्टि से ना देखे, अन्यथा कोई भी देश हो, हम ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वीर शहीद अभी उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप और क्या जानकारी रखते हैं आप? अभिषेक कुमार साहू जो अभी एक नौजवान लड़का है, मुझे लगता है 20 साल की उम्र में उन्होंने आर्मी ज्वाइन किया था और मात्र 25 साल की उम्र में उसने लद्दाख जैसा बॉर्डर, जहाँ पर लड़ाई से ज़्यादा वहाँ पर टिकना बहुत बड़ा बात है, वहाँ पर रहना भी, पेट्रोलिंग करना भी लड़ाई के ही जैसा है। क्योंकि वहाँ पर जिस तरह का मौसम है, वातावरण है, वहाँ पर हम जैसे लोग अगर व्यवस्था ना रहे तो 5 मिनट ना टिक पाएँ। और ऐसे जगह पर वहाँ पर वो पेट्रोलिंग कर रहा था, बड़ी खाई में उनका जैसा गिरने का जो हम लोगों को जानकारी मिला है सूत्रों के माध्यम से, तो यह एक बात आप मान के चलिए कि वहाँ पर जितने भी 30,000 से 50,000 सैनिक भारत के वहाँ पर जो खड़े हैं, वो सीधे लड़ाई ही लड़ रहे हैं, जंग के ही मैदान पर हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि देश के नौजवान अभिषेक कुमार साहू से प्रेरणा लेकर और देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और उस परिवार के माँ, उस परिवार के सभी परिजन को हम लोग गर्व की दृष्टि से देखते हैं। उनकी माँ के विषय में भी हम लोगों को जानकारी मिला है, हालांकि उन्हें बाद में जानकारी दी गई, लेकिन उस माँ को भी अपने पुत्र पर बहुत गर्व है। और अभिषेक तो शुरू से ही प्रतिभावान रहा है और वो सेना को इसलिए चुना कि उसके अंदर में देश के प्रति लड़ने का जज्बा था, यही मैं बता सकता हूँ। अभी पार्थिव शरीर थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाली है, क्या तैयारी है आप लोगों की, क्या करना चाहते हैं आप लोग? पार्थिव शरीर पहुँचने के बाद जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ की जो भीड़ है आपको वही मैसेज दे रही है कि भारत ही नहीं, इस झारखंड का एक एक गांव का एक अदना व्यक्ति भी सेना के प्रति कितना सम्मान का भाव रखती है, उस बात को यह दर्शाती है। और हम लोग यही करना चाहते हैं कि जहाँ यहाँ से हम लोग उनके घर तक एक मानव श्रृंखला बनाकर, मानव ह्यूमन चैन बनाकर और देश का जयकारा लगाकर, शहीद का जयकारा लगाकर हर वो व्यक्ति तक ये जज्बा पहुँचाना चाहते हैं जो कभी न कभी देश के प्रति श्रद्धा रखता है, उनका श्रद्धा और दोगुना हो जाए। और हम ये संदेश देशवासियों को देना चाहते हैं कि शहीदों के प्रति हम इस तरह से सम्मान व्यक्त कर सकते हैं। क्या अभी जो शहीद हुए हैं, इसके बाद अगर यहाँ के युवाओं को फिर से मौका मिले और भी युवाओं को, तो आप क्या कहना चाहेंगे युवाओं को कि फिर से वो तैयार रहे, किस तरह के मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले तो देश, यहाँ का युवा अभिषेक कुमार साहू हो या इससे पहले भी आपको पता होगा कि वहाँ आपका म्यांमार बॉर्डर पर एक हमारे सैनिक थे जयप्रकाश उरांव, को लगता है 2 साल के करीब उनका भी हो गया है। उस समय भी हम लोगों ने ह्यूमन चैन बनाया था और लोगों में इतना जज्बा, आप यहाँ पर खड़े किसी भी नौजवान से पूछ सकते हैं, अगर उनका सिलेक्शन हो गया तो पहला प्राथमिकता वो आर्मी को देते हैं, क्योंकि वो देश की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि वो कमाना चाहते हैं। कमाई उनका दूसरा दर्जा में होगा, लेकिन उनका पहला दिल में, आत्मा में यही रहता है कि मैं आर्मी बन के देश की सेवा करूँ। और एक 25 साल का युवा जिस तरह से शहादत दिया है और उसके प्रति जो इतने लोग उमड़ पड़े हैं, हर व्यक्ति सोचता होगा मौत तो सबका होता है, कोई यहाँ अमृत पी के तो आया नहीं है, हम भी मरेंगे, आप भी मरेंगे, मरना सबको है, लेकिन ये मौत कहाँ किसको नसीब होता है? ये बिरले लोगों को, करोड़ों में किसी को ये मौत मिलता है। तो ये मौत के लिए सबको तैयार है, हम भी तैयार है, सब लोग यहाँ पर तैयार है।
कैसे इस मौत, ये मौत हमको नहीं लगता है कि यहाँ गिने चुने लोगों को ही, जैसे अभिषेक कुमार साहू जैसा कोई युवक होगा जिसको ऐसा मौत मिला होगा, नहीं बाकी का मौत तो हो ही जाता है। मौत तो होना रोज़ होता है, कोई प्रकृति से मर, कोई बीमारी से मर जाता है, कोई उम्र से मर जाता है, लेकिन देश के लिए मरने का जो सौभाग्य प्राप्त होता है ये ऐसे बिरले व्यक्ति, ऐसे बिरले नवयुवक को प्राप्त होता है। और यही वीर गति प्राप्त करने के लिए हम ललायित रहते हैं। अगर मौका मिले तो हम लोग भी बॉर्डर पर जाकर ऐसा शहादत देने के लिए तैयार हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वीर शहीद YouTube पे पोस्ट करें।